नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक सोहेल। मैं आपको पेटीएम से कैसे ट्रांजैक्शन करें मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले इसे नहीं होता है तो अनइंस्टॉल तो नहीं करेंगे, नहीं अनइंस्टॉल में लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा है। चलिए हम यहाँ से दिखाते हैं आपको। हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और जैसे देखिए अगर मुझे पेमेंट करना होगा किसी को पेटीएम में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद हम स्कैन भी कर सकते हैं किसी को, और नहीं स्कैन करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटर नंबर भी करके हम किसी का फॉर एग्जांपल हमने नंबर डाला, प्रोसीड किया, नेम के साथ उनका आ गया। यहाँ हम जैसे ही उनको पे करेंगे उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। चलिए तो ये ऑप्शन हुआ एक, और दूसरा ऑप्शन और मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाएगा, तो हम चाहेंगे आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करें और शॉर्टकट हम बताने की इस वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र में आने के बाद मुझे क्या करना होगा, इसमें ऑप्शन है एंटर नेम, मोबाइल नंबर और पास यानी यूपीआई आईडी। चलिए तो हमें नेम डालना होगा, तो हम यहाँ पे नेम लेते हैं और यहाँ पे जिनका सेव है हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ देखिए इनका सेव है तो यहाँ पे आ गया है 100 रुपया, हम डालते हैं यहाँ पे, और जैसे ही प्रोसीड पे करेंगे यहाँ हमारा यूपीआई कोड मांगा जाएगा। यूपीआई जैसे ही यानी कोड देंगे पासवर्ड, तो उनके अकाउंट में पैसा मेरा गिर जाएगा। चलिए तो दो तरह से एक ट्रांजेक्शन हो, तीसरा हम आपको बताते हैं। आप केवल यहाँ पे यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं, जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, जैसे मैंने नंबर दे दिया अपना जो मेरा फ़ोन पे रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे @YBL आपको देना ही देना है। जैसे देखिए यहाँ पे करेंगे वेरीफाई करते, देखिए वेरीफाई कर दिया गया, नेम के साथ आ गया। इसमें अमाउंट डालेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। जैसे ही पे करेंगे उनके अकाउंट में, जैसे चलिए देखिए हम यहाँ पे आए, फिर हम यूपीआई कोड डालेंगे, फिर उनके अकाउंट में पैसा गिर जाएगा। चलिए तो हम एक और तरह के इससे जानते हैं। एक यहाँ पे आपको सेल्फ अकाउंट, आप खुद को अकाउंट को बैलेंस देखना चाहते हैं या खुद को अकाउंट में डालना चाहते हैं किसी अदर जरिए से, इसमें जो सेव किए हो, तो ये ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे स्कैन पे का भी, आप चाहे तो किसी को स्कैन करके भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैन होगा उनके अकाउंट में पैसा नाम लेने के बाद वो गिर जाएगा पैसा। एक ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम देंगे एंटर बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी। तो चलिए हम बैंक अकाउंट यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ नेम आप देंगे, फिर यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक बार और आपसे बाद में मांगा जाएगा कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो फिर वही अकाउंट नंबर देना है जो हमने यहाँ पे डाला था, और इसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको जितना अमाउंट डालना है उतना उनको डाल सकते हैं। चलिए तो ये हुआ पेटीएम का इतना ट्रांजेक्शन करने का सिस्टम। और यहाँ AC बैलेंस एंड हिस्ट्री, चलिए तो आप यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ 2 अकाउंट जुड़े हुए, तो चलिए हमारा प्राइमरी यही, क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ, तो प्राइमरी में हम आते। देखिए यहाँ पे दोस्तों बैलेंस दिखा दी गई ना, देखिए अवेलेबल बैलेंस RS 188 यानी 188 रुपया और क्या है 0.6 पैसा है। अगर ऐड हमें अदर अकाउंट करना होगा तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। चलिए इस यूपीआई आईडी से ऐड करना चाहेंगे तो जो हमारा इस नंबर से होगा बना हुआ अकाउंट वो सारा मेरा ऐड हो जाएगा। अगर नहीं इस नंबर से ऐड होगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ आपका ट्रांजेक्शन कैसे करें पेटीएम से मनी ट्रांसफ़र, ये हुआ ऑप्शन। और आपने नीचे ये भी देख रहे होंगे कि जितना ट्रांजेक्शन आपने किया था ये A to Z दिखाएगा। आप जितना दिनों से आपका अकाउंट है, चाहे जब भी आपने बनाया, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल या 10 दिन, जितना दिन है तो आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे।
देखिए यहाँ फ़िलहाल दिखाई दे रहा है मार्च 22 तक के ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम बैक करते फिर हम आते हैं और क्या करना है हमें। अगर शॉर्ट कोड जैसे कि किसी को अकाउंट में हमने पहले भी भेजा था बैलेंस, तो उनके अकाउंट सेव हो जाता, बार बार उनको नहीं भेजना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 अकाउंट शो हो रहा है। अगर नहीं हमें इसमें मिल रहा है तो हम व्यू ऑल पे आएंगे। व्यू ऑल पे किए तो जितना हमने अकाउंट में डाला होगा पैसा वो सारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा। मैंने किसको उसको डाला था, किनका किनका मेरे पास नंबर सेव है, यहाँ दिखाई दे रही है। बस सेम प्रोसेस है, विशेष कुछ नहीं। और जैसे इसको करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर अमाउंट डालेंगे, फिर बस कोड डालेंगे, उनके अकाउंट में गिर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। चलिए अब हम आगे जानते हैं एड मनी हम कैसे करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो ऐड करना नहीं, लेकिन हम मजबूरी बस कर रहे हैं। अगर किसी के पास UPI है तो ठीक है, वो इजी यहाँ ऐड कर सकता है। अगर UPI नहीं है तो क्या करें, यहाँ पे हमने ऐड बैलेंस में क्लिक किया, हम प्रोसीड में किया और देखिए ऑप्शन ए है कि ए आप बैलेंस ऐड करें जो ऐड मनी टू वॉलेट। अगर आपके पास UPI है तो यहाँ UPI पे टिक लग जाएगा। जैसे ही पे कीजिएगा यहाँ एंटर पिन कोड कीजिएगा यानी पासवर्ड, वो आपके वॉलेट में पेटीएम का वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे और ऑप्शन है, यहाँ भी कर सकते हैं इसका पासकोड डाल करके पेटीएम पेमेंट बैंक का, नहीं तो इससे भी नहीं तो आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे आते हैं, फिर से हम बैक होकर के यहाँ आते हैं। हमने फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए 100 रुपया मैंने डाला। अब क्या करना है, इतना मेरा कार्ड सेव है इसमें, तो हम इसमें से किसी से, अगर मेरा कार्ड है तो हम किसी से पेमेंट ले सकते हैं OTP डाल करके। लेकिन अगर मेरे पास नए कार्ड है, अगर हमने कभी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो मुझे यहाँ आना होगा डेबिट कार्ड में। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है ATM कार्ड। तो हम आते हैं, हम अपना ATM कार्ड निकालते हैं और यहाँ पे हम नंबर देंगे जो आप ऐड करना चाहेंगे कार्ड। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद आपको करना क्या है, नंबर देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सपायरी दे देना है। जैसे मेरा एक्सपायरी हमने डाला, यहाँ हमारा CVV क्या है, CVV डालेंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनरोल फॉर साइन सिंगल क्लिक फॉर पेमेंट अप टू RS 2000 विद 1 टाइम OTP सेटअप एंड गेट कैशबैक अप टू 555। यहाँ पे यानी कि हम एक बार यहाँ एनरोलमेंट सेटिंग सिंगल कर लेंगे, यानी 2000 का सिंगल ट्रांजेक्शन, तो मुझे 500 का कंपनी की तरफ से कैशबैक भी मिल सकता है। यानी दिखाया जा रहा है अप टू 555 555। तो जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है, एक क्या चीज़ से सो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये कब मिलेगा, एड NKBM बैंक टू माई पेटीएम पेमेंट बैंक। ये कौन देगा, NKBM बैंक देगा। इससे करेंगे ट्रांजेक्शन तभी आपका 555 रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ जानते हैं, हम यहाँ की क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी नेट स्लो है। जैसे ही यहाँ हमारे पास, आप 2000 तक कैसे भी किसी बैंक से भी कीजिएगा तभी भी आपको 555 का कैशबैक लिखा हुआ है मिल सकता है, और ये कन्फर्म नहीं लेकिन मिल सकता है। हमने तो 2000 कभी ऐड किया नहीं था एक बार में। चलिए यहाँ पे OTP देंगे जो मेरे बैंक में रजिस्टर्ड है वो नंबर पे गया होगा। जैसे ही यहाँ फॉर एग्जांपल जितना मेरा OTP है, जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे बस पेमेंट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मुझे करना नहीं, हमें आपको बताना था, हमने आपको ये जानकारी के लिए बताया है। यहाँ काफ़ी नेट स्लो होने की वजह से काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वीडियो बनाने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। हमारा
उद्देश्य मेरा सोच है कि आप लोग डिजिटल इंडिया के दौर में आए और बैंकों में लाइन लगाने से दूरी बनाएं। तो चलिए हम यहाँ और ऑप्शन बताते हैं, रिचार्ज कैसे करें। तो यहाँ रिचार्ज बिल पे में आना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आए, यहाँ पे प्रीपेड है। तो जैसे प्रीपेड वो होता है जो जनरल होता है, हम लोग यूज करते हैं, जिसका मंथली हम रेंट नहीं देते, यानी कि बिल नहीं आता है। तो इसमें हम नंबर देंगे, जैसे कि जो मेरा नंबर है, चलिए हम वो नंबर देते हैं, कुछ भी दे दिए। अगर नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद चलिए हम यहाँ से एक उठाते हैं और यहाँ चॉइस ऑपरेटर, अगर यहाँ पे ऑपरेटर आ गया है तो हम इजी छोड़ देंगे, नहीं तो यहाँ ब्राउज प्लान में जाएंगे और यहाँ देखिए जितना का आपको सिलेक्शन करना है उतना आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मान के चलिए हमें अगर यही सिलेक्शन करना है, हम यही सिलेक्शन कर लेंगे 149 का। और यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे यहाँ पे का ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ेंगे तो, और जैसे जिसमें मेरा पेमेंट है हम उससे यहाँ कटा देंगे। जैसे ही यहाँ करेंगे, हमने यहाँ कोड डालने का ऑप्शन दिया, जब तक ये कोड नहीं डालेंगे पेमेंट मेरा नहीं कटेगा और रिचार्ज नहीं होगा। और जैसे ही कोड डालेंगे तो मेरा कोड डाल दिए, पे कर दी, ये मेरा पैसा कट जाएगा। देखिए हमने गलत कोड डाला है इसलिए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे अपना कोड मैं डालूंगा तो मेरा रिचार्ज होगा, इसलिए रिचार्ज मुझे नहीं करना है, मैं आपको दिखाना चाहता था। और इसी तरह से रिचार्ज का प्रोसेस है। और एक और ऑप्शन आपको बताते हैं, रिचार्ज में हो गया, दो तरह का रिचार्ज आता है, एक ये हो गया और एक आता है, इसमें दोनों है, प्रीपेड और पोस्ट पर दोनों है, दोनों का ऑप्शन है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आप यहाँ बिजली बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, आप यहाँ प्रीपेड गैस बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ मेट्रो का भी पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ ब्रॉडबैंड का भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप यहाँ बुक सिलेंडर भी कर सकते हैं, आप यहाँ सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, आगे का प्रोसेस बारीकी से दिखाई जाएगी। चलिए तो मैंने जाना कि किस तरह से पेमेंट करें, मनी ट्रांसफ़र से लेकर के पेटीएम के कुछ विषय में जानकारी दिया। यहाँ फाइनेंशियल सर्विस है, ये आप लोगों को ज़रूरत की उतना चीज़ नहीं है, अगर चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पेटीएम मनी है, यहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट स्कोर है, इंश्योरेंस है, आप यहाँ से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मोबाइल प्रोटेक्शन है, यानी कि आप मोबाइल के लिए आप बीमा कराते हैं तो आपका प्रोटेक्शन जो होता है, जो नुकसान होता है मोबाइल का स्क्रीन, तो यहाँ पे कंपनी आपको देगी। तो ये इंश्योरेंस ही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन, लेकिन ये सब हमें लगता है आपको यूज की चीज़ नहीं, अगर है तो आप कर सकते हैं। ट्रेवल बुकिंग यहाँ पे आते हैं, ट्रेवल बुकिंग में यहाँ फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं, बस बुकिंग भी कर सकते हैं, ट्रेन बुकिंग भी कर सकते हैं, होटल बुकिंग भी कर सकते हैं, ट्रेवल पास भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेव गाइडलाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ ओला का यूबर का भी कर सकते हैं, ओला कैब का। आप यहाँ ट्रेवल एक्सेसरीज का भी कर सकते हैं, ट्रेवल वेयर का भी कर सकते हैं। देखिए जो आपको लगता है मुझे ज़रूरत की चीज़ है तो आप उसी में माइंड लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। यहाँ देखिए एक ऑनलाइन है, ये शॉपिंग है, ये आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी आप ऑर्डर करके ख़रीद सकते हैं। ये हुआ, यहाँ से भी कैशबैक आपको मिलेगा। ये देखिए अगला हम आपको आते हैं ब्रांड वाउचर। तो आप चाहे जिसका वाउचर यहाँ देखिए जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से समझिए। देखिए ग्रोसरी, होम नीड एंड फर्नीचर, जैसे आपको जो यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ ये पेटीएम कैशबैक, यानी 18,000 तक यहाँ कैशबैक आपको मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं ना, जो करना है, हर तरह कैटेगरी का माल मिलेगा आपको, जो यूज है आप ले सकते हैं। चलिए सिम मोड, ये सिम मोड जैसे हमने यहाँ देखा शो मोड यानी कि जो भी इससे आगे होगा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है शॉर्टकट साइड में, जबकि ये सारा हमें देखिए यहाँ पे फ्यूचर है, फाइनेंशियल सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग है, ट्रेवल है, यहाँ मूवी एंड इवेंट है, रिचार्ज है, मिनी प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट नियर बाई है, अदर सर्विस में। तो हम जैसे यहाँ पे जिस पे क्लिक, फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोई पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मूवीज एंड इवेंट में आए, तो यहाँ पे देखिए मूवी इवेंट में आने के बाद यहाँ मूवी टिकट, आप मूवीज़ का यहाँ से टिकट भी ले सकते हैं।
उसमें भी कुछ कैशबैक मिलेगा। आप मूवीज पास भी ले सकते हैं, आप इवेंट टिकट भी ले सकते हैं, बहुत ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बाकी बात वगैरह वगैरह ये सब बहुत सारा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी भी वीडियो कोई छोटा नहीं बना है, बहुत लंबा बन चुका है। तो हम कोशिश करेंगे, फिलहाल मैंने आपको पेटीएम की पूरा सही जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और दोस्तों बढ़ा करके वीडियो के स्किप करके नहीं देखें, अन्यथा आपका छूट जाएगा, कुछ भी आप देख नहीं पाएंगे, आप ट्रांजेक्शन करने में परेशान हो सकते हैं, परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी, लेकिन मेरे इस चैनल को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड बहुत सारा जो भी हम वीडियो अपलोड यहाँ पे करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ अपलोड वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं।